और इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जी भी हमारे बीच जुड़ गए। नेहा धवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और साथ ही आपसे सवाल यही रहेगा कि राहुल गांधी की ओर से लगातार यहां पर बीजेपी पर प्रहार किया गया और साथ ही इलेक्शन कमीशन को भी घेरते हुए नजर आए कि पूरे हरियाणा राज्य में वोट चोरी की गई। आप किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी के आरोपों को? साथ ही आपने केवल ढींगरा जी को भी सुना, क्या कुछ आपका रिएक्शन होगा? देखिए अमन जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस फोनो डिबेट में जोड़ा। और मैं कहूंगी कि राहुल गांधी जी ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वोट चोरी को लेकर, या पिछले कुछ महीनों से चुनाव के बाद में, जब से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का हरियाणा में और अन्य राज्यों में जो परिणाम आया है, उस परिणाम से बुखलाकर कांग्रेस के नेता, स्पेशली राहुल गांधी जी, जिस तरह से इस नैरेटिव को गढ़ने में लगे हुए हैं कि भाजपा सरकार जो है वो वोट चोरी कर रही है, वो सरासर निराधार है। उसके मेरे पास बहुत से तथ्य हैं जिनको मैं विस्तार से आपके सामने रखूंगी। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि चुनाव में हार की वजह पहले ईवीएम और अब वोट चोरी, दोनों आपस में जुड़े हुए विषय हैं इनके हिसाब से। लेकिन मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ने मैक्सिमम समय तक केंद्र में और कई राज्यों में अपनी सरकारें चलाई हैं, तब उनको चुनौती देने वाला कोई भी राजनीतिक दल नहीं था और लंबे अरसे तक वही बने रहे। और आप और मैं उस दौर से बड़े हुए हैं। 18 वर्ष की उम्र के बाद जब से हमने वोट डालना शुरू किया, मुझे लगता है कि हमने ये अपने चुनाव के समय में हमेशा खबरें सुनी कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग हो गई, वहां पर फर्जी वोट डली, वहां पर इस बूथ पर मारपीट हुई, चुनाव के दिनों में यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ। ये उस समय कौन सा कल्चर था? कांग्रेस का कल्चर था। आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है, इसलिए बौखलाई है क्योंकि उन्होंने ये सब साम दाम दंड भेद अपनी सरकारें बनाने में इस्तेमाल किए, इसलिए उनका ये कल्चर रहा है, इसलिए वो दूसरी भी पार्टियों की सरकारों पर ये आरोप बहुत आसानी से लगा पा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कुछ टेक्निकल मैथमेटिकल मिस्टेक्स हैं, जिसको देखकर मुझे साफ लगता है कि ये जितने भी आरोप वो गढ़ रहे हैं, आरोप जो मंड रहे हैं, ये सब निराधार हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा के 22,779 वोट से चुनाव हारा। ये बात बिल्कुल समझ आती है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक बात कही कि हरियाणा के 5 अलग अलग तरीकों से 2,54,144 फर्जी मतों से वोट चोरी की गई। देखिए, मैं आपको सिंपल सी कैलकुलेशन बताती हूँ। हरियाणा का जो कुल वोटर जनसंख्या है वो है लगभग 2 करोड़ के आसपास, और 2 करोड़ में से 67.9%, 2,03,54,350 कुल वोटर हैं। 67.9% वोटिंग हुई थी विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में, यानी कि 1,38,20,603 लोगों ने वोट डाला था। फिर राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि हर 8 में से 1 वोट जो है वो चोरी किया गया, यानी कि उनका परसेंटेज का दावा है 12.5% वोट जो है वो चोरी हुए। अगर हम 12.5% की वोट चोरी को बताते हैं तो लगभग 17,27,576 वोटों की चोरी हुई। कोई इनको ये समझाए कि 17 लाख वोटों की चोरी को इतना बड़ा सरकारी तंत्र, 90 विधानसभा और इतने बूथों पर इतनी बड़ी संख्या में कोई वोट चोरी करेगा और किसी की नजर में नहीं आएगा, केवल और केवल कांग्रेस के लोगों की नजर में आएगा। इसका मतलब साफ स्पष्ट होता है कि बूथ पर जब सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव एजेंट्स अंदर बैठते हैं और बाहर भी बैठते हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस के बूथ खाली थे, क्योंकि बूथ के अंदर कोई ब्राजीलियन महिला कई बार कई अलग अलग बूथों पर वोट डाल जाती है, तो इनके कार्यकर्ता, इनके एजेंट्स बैठकर क्या कर रहे थे बूथ पर? जी, अगर बूथ इनके भरे थे, इनके एजेंट्स बूथ पर थे, हमने चुनाव के समय में ये बात कही थी कि कांग्रेस के बूथ खाली हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथों पर नहीं हैं, इनके एजेंट अंदर नहीं हैं, तब इनको ये बात समझ में नहीं आई थी। इसका मतलब जब कार्यकर्ता ही नहीं है तो वोट कहां से आएंगे? जब आप चुनाव के समय में आपकी मशीनरी नहीं खड़ी है, आपके कार्यकर्ता का संगठन नहीं खड़ा है वहां पर, हम किस लिए अपनी यूएसपी को गाते रहे, हम किस लिए अपनी यूएसपी पर गर्व करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का बेस इतना स्ट्रांग है कि हम पन्ना प्रमुख तक अपने वोटर्स को संभाले हुए हैं। इनके पास में ना कार्यकर्ता थे ना वोट थे। आज अपने आप को बचाने के लिए ये जितना लांछन लगाने का काम कर रहे हैं, और टेक्निकली मैंने उसका उत्तर दिया, इनके पास में तो मैथमेटिशियन ही नहीं है, इनके कार्यकर्ता पढ़े लिखे नहीं है। इनको जो नरेटिव देने वाले लोग हैं वो अगर पढ़ते, लिखते और इसकी कैलकुलेशन करते तो शायद राहुल गांधी जी को आज यहाँ पर शर्मसार नहीं होना पड़ता। जिस तरह से वोट चोरी की घटना को ये बताना चाह रहे हैं लोगों के सामने, लोगों ने इनको झूठा ही समझा है।
ये चाहे कितनी मर्जी। और एक टेक्निकल बात और बताती हूँ आपको, आखिरी बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगी जी। 46 टाइम से ज्यादा ये कोर्ट के पास में गए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने गए। 46 लगभग केसेस मेरे सामने आए थे जब इन्होंने कंप्लेंट की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने भी माननीय हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए कि इसमें कोई भी ऐसी घटना, हमें कोई भी ऐसा तथ्य नजर नहीं आया जिसमें हम वोट चोरी की बात या बूथ कैप्चरिंग की बात या फिर ईवीएम में कोई मिस्टेक पाई गई हो। जब माननीय हाई कोर्ट ने 46 मिनिमम केसेस को रिजेक्ट कर दिया, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि कांग्रेस को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है। अल्टीमेटली आपने सिर्फ ये ठान रखी है कि लोकतांत्रिक प्रणाली का मजाक उड़ाना है, और जो सरकार सही ढंग से जनता ने चुनी है और जिस जनता ने चुनी है अपना वोट देकर, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना है, उनको बार बार टीज करना है। ये भी इनके ऊपर नेगेटिव पड़ेगा। देखिएगा आने वाले समय में वही लोग जिन्होंने हमें वोट दिया है वही इनको आग दिखाने वाले हैं कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकार जो सही ढंग से काम की गई है। और भाजपा तो ये बात समझ नहीं रही, इसी करके लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है। पवन जी, आपने केवल ढींगरा जी को सुना, ये साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आया कि पूरी तरह से वोट चोरी की जा रही है, जनता को भ्रमित किया जा रहा है, और साथ ही तमाम प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए नजर आए। जो तमाम प्रावधान किए गए हैं उनको सवालों के कटघरे में खड़े करते हुए नजर आए। आपका रिएक्शन, आपका जवाब। अमन जी देखिए, ये हार की बौखलाहट है, हार इनको हजम नहीं हो रही है, और अभी तो मुझे लगता है तीसरी टर्म है इनको जो है सरकार की कुर्सी से दूर करते हुए जनता का। तो अब तक तो इनको हजम की आदत डाल देनी चाहिए और आगे भी इनको डालकर रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी बौखलाहट ये आज शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, जनता इन्हें वापस ही नहीं दिखा रही है। लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। अगर लोग इनको पसंद करते तो लोग इन सब की मुहिम जो ये चला रहे हैं, नेगेटिव मुहिम, इसका कहीं ना कहीं लोग चर्चा में विषय लाते। लेकिन कहीं भी ऐसी कोई बात, आपके जर्नलिस्ट हैं, आपके जर्नलिस्ट जनता के बीच में रहते हैं, आप उनसे भी पता कराइए और उनसे भी रिपोर्ट मांगिए कि लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पिछली बाइट में इन्होंने एक बात कही कि कोई भी जो एग्जिट पोल थे वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं दिखा रहा था। मैं पूछती हूँ कि राजस्थान के चुनाव में एग्जिट पोल हुए थे, कौन सा मीडिया राजस्थान में भाजपा की सरकार दिखा रहा था? मध्य प्रदेश में चुनाव थे, मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल में कौन सा मीडिया जो है वो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को दिखा रहा था? ऐसे कितने ही राज्यों की सरकारों के समय में, चुनाव के समय में कितने मीडिया पर्सन्स की रिपोर्ट जो है वो 100% पिछले लगभग 50 वर्षों से सही साबित हो रही हो। देखिए, एग्जिट पोल भी आपके और मेरे जैसे लोगों से ही एग्जिट पोल आते हैं, लेकिन जिनका एक्सेस मीडिया तक होता है उन्हीं से ही पोल आते हैं। लेकिन जो आम जनता है, आप भी जानते हैं अमन जी, कि बीजेपी का जो वोट है वो वोकल वोटर नहीं है। बीजेपी का वोटर मन में रखता है, चुनाव के समय में मशीन के सामने, चुनाव के दिन अपने मन से पूछता है कि मुझे किसको वोट करना है, और वो जाके कमल के फूल पर अपना बटन दबाता है। बीजेपी का वोटर हू हल्ला नहीं करता है। आज प्रधानमंत्री जी किसी भी चुनावी रैली में जाते हैं, किसी भी प्रदेश की रैली में जाते हैं, उनका जो मान सम्मान सत्कार और जो जनता उनको देखकर भावुक होती है, इससे क्या स्पष्ट नहीं होता कि लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को और कमल के चिन्ह को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। बार बार मैं एक बात कहती हूँ अमन जी, हर बार जब भी इस तरह की बातचीत आती है मीडिया में, मैं कांग्रेस के सभी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, प्रवक्ताओं से ये अपील करती हूँ कि आप उन लोगों की बेइज्जती मत करें जिन्होंने अपना मत भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाया है। आपके वोटर्स होंगे, मैं इस बात से डिनाई नहीं करती हूँ, तभी आपको वोट आए, लेकिन जिन वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को सिलेक्ट किया है, जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ मेल खाती है, क्या आप उनको भारत का नागरिक नहीं मानते? क्या उनके लिए लोकतांत्रिक प्रणाली को आप पसंद नहीं करेंगे? अगर किसी और पार्टी के साथ है, आपकी पार्टी के साथ नहीं है, तो क्या लोकतंत्र उनके लिए मर जाएगा? क्या उनके लिए भारत में लोकतंत्र नहीं रहेगा? आप उन्होंने जो सरकार चुनी है, इस लोकतंत्र को क्यों नहीं मानते? अगर लोग आपको पसंद करते तो ही लोकतंत्र देश में था। जिन लोगों ने आपको पसंद नहीं किया, क्या लोकतंत्र खत्म हो गया भारत देश से? इस तरह के नैरेटिव सेट मत करिए केवल जी, क्योंकि अगली बार जब चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए जाएंगे तो लोग ये प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं कि अगर मैं आपको वोट करूंगा तो ही लोकतांत्रिक देश है, अगर मैं आपको वोट नहीं करूंगा तो इसका मतलब हम सब लोगों को ये देश छोड़ के भाग जाना चाहिए। अरे देश छोड़ के तो केवल जी उन लोगों को जाना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर जाकर भारत के मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। डूब के मरना उन लोगों को चाहिए जो हमारे भारत के सैनिकों की बेइज्जती करते हैं और उन दुनिया के सामने उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं। बिल्कुल। तो हरियाणा के नतीजों पर राहुल गांधी ने तमाम आरोप लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही प्रवक्ताओं का। हम